दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग के कारण इसे वे काले सोने के नाम से पुकारते थे। तो काले सोने के नाम से किसे पुकारा जाता था? काली मिर्च को। कहाँ पे? रोमन साम्राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में मोविंदार। मोविंदार जो है ये एक तमिल शब्द है, इसकी चर्चा मिलती है जिसमें मोविंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। तो इसमें तीन मुखिया की चर्चा मिलती है। तो ये तीन मुखिया कौन है? तीन शासक परिवारों के मुखिया हैं, चोल, चेर तथा पांड्य। इनके लिए ये यूज़ होता है मोविंदार। मोविंदार की चर्चा मिलती है कहाँ पे? संगम कविताओं में। ये दक्षिण भारत में लगभग 2300 साल पहले वहाँ पे राज करते थे। ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। अंदरूनी जैसे देखिए ये क्या है हमारा? जैसे इंडिया है, तो मान लीजिए जो ये इसका जो साइड बिल्कुल समुद्र के किनारे वाला जो इलाका है उसे तट कहते हैं, और जो ये बीच का इलाका है तट से दूर, इस अंदरूनी हिस्सा। ठीक है। तो इस हिस्से में थे, इनके सत्ता केंद्र थे, दो थे। इनमें 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन। पत्तन मतलब होता है जैसे बंदरगाह, जिसे हम इंग्लिश में पोर्ट भी कहते हैं। तो पुहार या फिर कावेरी पट्टिनम, ये 2 नाम थे उस पत्तन के। ये चोलों का था। तो ये एक केंद्र था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। और दूसरा केंद्र था पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो ये 2 केंद्र थे, पुहार और मदुरै। ये 2 सत्ता केंद्र थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट है, लगभग 200 जस्ट वेट, क्या हो रहा है ये? लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। ये व्यापारी जिस रास्ते से यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। ठीक है, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। लगभग 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है। और जिस रास्ते से ये यात्रा करते थे ये व्यापारी, उसको मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। किनका? कुषाण का। पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, और तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। किसके? कुषाण के। नेक्स्ट है, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सोने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे। और कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जो करीब 1900 साल पहले इसने शासन किया था। नेक्स्ट है, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। ठीक है। अब मैंने आपको ये देखिए पूरा नहीं बता रही हूँ स्टोरी, बस जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बस वही लिखी है इसमें। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध की जीवनी। तो बुद्ध की जीवनी किसमें? बुद्धचरित में। और इसके रचनाकार कवि कौन थे? अश्वघोष थे। ये किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है कि बुद्धचरित में क्या है? बुद्ध जी की जीवनी के बारे में है। इसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष जी थे। और ये किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी थी, यानी कि मूर्तियां बनने लग गई थी। ठीक है। और इनमें से अधिकांश मथुरा तक्षशिला में बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हीं कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में
ध्यान साधना कर सकते थे। यानी कि अब क्या था, बोधिसत्व मतलब क्या है, जो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। पहले क्या था कि जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे तो वो एकांतवास में ध्यान लेने चले जाते थे, ध्यान लगाने के लिए चले जाते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि वे लोगों को शिक्षा देने लगे और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। नेक्स्ट है थेरवाद। अब हम इसमें हैं कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का ये आरंभिक रूप था। कौन सा? थेरवाद। तो ये श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में अधिक प्रचलित था। नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जिसका नाम था फा शियेन। ये 1600 साल पहले आया था भारत में और ये काफ़ी प्रसिद्ध था। फिर श्वेन-सांग जो थे वो 1400 में और इसिंग आए थे इसके 50 साल के बाद। ठीक है, तो जो श्वेन-सांग थे जब ये भूमार्ग से चीन लौट रहे थे तो वो अपने साथ में सोने के, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र इन्होंने की थी। किसने? श्वेन-सांग ने। और उन्हें ये 20 घोड़ों पर लाद कर ले जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ये सिंधु नदी को पार कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, 50 पांडुलिपियाँ क्या थी, उस सिंधु नदी में गिर गई थी, जिसके कारण वो खो गई। ठीक है, तो इसमें ये था। नेक्स्ट है, श्वेन-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो कि बिहार में था उसमें अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, भक्ति जो है भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। नेक्स्ट है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। कौन सा? हिंदू शब्द। जैसे इंडिया जैसे है, इंडिया किससे निकला था हमारा? इंडस से। उसी प्रकार से जो हिंदू है ये सिंधु से निकला है। फिर है, यह शब्द अरब तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलहेम में हुआ जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि दक्षिण पथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन शासक थे। मूवेंदार किसके लिए यूज़ होता है? चोल चेर पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है, अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बोधिसत्व क्या था? महायान बौद्ध धर्म था। श्वेन-सांग क्या थे? एक चीनी यात्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तिथियाँ कि रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले। चोल चेर तथा पांडे जो थे इनका शासन लगभग 2300 साल पहले था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क थे 1900 साल वर्ष पूर्व थे। फा शियेन का भारत आगमन कब हुआ था? 1600 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो श्वेन-सांग की भारत यात्रा हुई थी, अपार की शिव स्तुति की रचना 1400 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सिर्फ वही डाली हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।